बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीने राउटिंग स्विचिंग में हम लोगों ने राउटिंग स्टार्ट की थी। राउटिंग में हमारे पास रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हम लोगों ने कुछ पढ़ ली थी। उसमें से हम लोगों ने इसके टाइमर्स पढ़ ली थी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और हेजल हम लोगों ने रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2 की भी जाके बात की थी। रिप वर्जन 2 में हमारे पास ऑथेंटिकेशन होती है, तो आज हम लोग ऑथेंटिकेशन के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ट्राई करते हैं दोनों को जाके, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो आते हैं जीएनएस में। जीएनएस राउटर उठा लेते हैं, बल्कि दो राउटर कर लेते हैं, और यहाँ पे एड लिंक कर लेते हैं। एड लिंक CL 0x0 के साथ, और यहाँ पे सबनेटिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास रिप वर्जन 2 है। क्या है? रिप वर्जन 2 है, जो कि क्लासलेस IP एड्रेसेस को सपोर्ट कर लेते हैं, क्लासलेस राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर लेते हैं। IP वर्जन 2 है। इसमें हम लोग यहाँ पे आज सिंपल ऑथेंटिकेशन पढ़ते हैं। सिंपल ऑथेंटिकेशन पढ़ते हैं। इसे आप सिंपल भी कहो या क्लियर टेक्स्ट कहो। क्या कहो? क्लियर टेक्स्ट भी कह सकते हो इसे। यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन या सिंपल टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, कोई IP एड्रेस स्कीम डिफाइन करते हैं 192.168.101.0/30 कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने लूप बैक एड्रेसेस असाइन कर लेते हैं 10.0.0.0/ यहाँ पे 24 कर लेते हैं, और इसकी डुप्लीकेट बना के यहाँ पे हम लोग इसे 11 कर लेते हैं। क्या कहते हैं इसे? 20 कर ले, 11 कर ले, कोई मसला नहीं। तो मैं यहाँ पे राउटर्स ऑन कर लेता हूँ, देन इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर 1 राउटर 2, पहले IP एड्रेसेस असाइन करते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस सीरियल 0x0। IP एड्रेस क्या है हमारे पास? यहाँ पे IP एड्रेस है यहाँ पे 192.168.101.1 तो इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। और साथ ही हम लोगों ने करना क्या है, लूप इंटरफेस आप इन्हें एग्जिट कर ले, ना हो इधर से भी असाइन कर सकते हो। इंटरफेस लूप x 0 और IP एड्रेस हमारे पास क्या है यहाँ पे 10.0.0.1.2FF.2FF.2FF.0, मतलब क्लासिक के सबनेट मास्क हम लोगों ने असाइन किसको। नो शट करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हमारे पास आप है। अब इसमें एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे राउटिंग पहले मैं यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। इंटरफेस सीरियल 0x0 IP एड्रेस क्या दी मेरे पास है 192.168.101.2 2FF.2FF.2FF.252। इसे अभी नो शट कर ले। इंटरफेस लूप x 0, इसको IP एड्रेस देते हैं क्या, IP एड्रेस 20.0.0.1 2FF.2FF.2FF.0, नो शट कर ले इसे यहाँ पे। अब मैं डू पिंग, मैं यहाँ पे 192.168.101.1 को पिंग कर सकता हूँ, मगर राउटर 1 के जो लूप एक IP एड्रेस है उसे मैं पिंग नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए। मैं रिप राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, रिप। अब इसमें यह है, अगर आपने एक बार रिप असाइन कर ली, उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेशन लगाओगे, तो राउट्स आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि पहले आप लोगों ने राउटिंग रिप लगाई, तो आपके पास राउट्स आ जाएंगे। वहाँ पे राउट्स आ जाएंगे कैसे? मैं यहाँ पे राउटर रिप यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क मेरे पास क्या है 192.168.101.0, और दूसरी नेटवर्क कौन सी मेरे पास 10.0.0.0। अब अगर मैं यहाँ पे साथ ही क्या लगाऊं, इसको
ऑथेंटिकेशन लगा लो, तो फिर इसके राउट्स राउटर 2 में नहीं आएंगे। अब अगर मैं एक बार नाइबरशिप बना लूँ इसके साथ, फिर क्या होंगे, वो राउट्स आएंगे हर 30 सेकंड के बाद। ये अपने अपडेट सेंड करते रहते हैं। कितने सेकंड के बाद? हर 30 सेकंड के बाद एक राउटर दूसरे को अपने क्या पे अपडेट सेंड करते रहते हैं, हेलो पैकेट सेंड करते रहते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की देता हूँ, की चेन यहाँ पे लगा लेते हैं, कोई से भी नहीं लेता। कौन सी? ये वर्जन 2 थी वाकई, ये मेरे पास राउटर रिप वर्जन 2 थी। वर्जन 2 के ऊपर हम लोगों ने नेटवर्क कौन सा साइन करना था? राउटर रिप वर्जन 2। नेटवर्क यहाँ पे देख ले, एक ये नेटवर्क थी, दूसरी कौन सी के पास 10 वाली, इसे भी एंटर कर ले। इनके रिपोर्ट 2 के ऊपर हम लोगों ने काम करना है, ठीक। और यहाँ भी मैंने की चेन देनी है। क्या देनी है? की चेन। क्या नेम दे दूँ? CCIE देता हूँ इसे। की कौन सी देनी है? मैं की 1 दे देता हूँ इसे। की स्ट्रिंग इट मीन इसकी पासवर्ड का पूछा है, पासवर्ड मैं यहाँ पे सिस्को दे देता हूँ। अब मैं इन्हें एग्जिट करता हूँ ट्वाइस, इंटरफेस सीरियल में आ जाए। सीरियल 0x0 में यहाँ पे मैं IPrep ऑथेंटिकेशन, अब ऑथेंटिकेशन में क्या देना है इसकी, यहाँ पे मैं मोड के ऊपर आ जाता हूँ। मोड कौन से देना है आपने? यहाँ पे टेक्स्ट देना है या MD5 देना है? मैंने यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे से टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब सीन ये हुआ, राउटर 2 के ऊपर अगर आपको आना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राउटर रिप असाइन कर लेता हूँ। राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क कौन सी थी? 192.168.101.0। सेकेंड मेरे पास 20.0.0.0। कोशिश कर ले राउटिंग प्रोटोकॉल में अपनी राउट्स, अपनी जो आपके पास है नेटवर्क से, उसे एडवर्टाइज कर ले। जो डायरेक्टली कनेक्टर के पास नेटवर्क से आप उन्हें क्या करें, एडवर्टाइज कर ले। वैसे हमारे पास जब हम मैनुअली वहाँ पे राउटिंग करते थे तो क्या करते थे, हम दूसरे राउट्स ले आते थे, देखते हैं कि ये राउट्स किसके थ्रू आ रही है, विया किसके थ्रू आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगी, इसे एग्जिट कर ले। अब यहाँ पे डू शो IP राउट करके देख लें कि ये राउट्स मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, राउट्स आ गए। राउट्स आने तो नहीं चाहिए थे, मेरे पास राउट्स नहीं आने चाहिए थे। आप इसके थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है, कि इसके यहाँ पे टाइमर्स ऑथेंटिकेशन लगाई तो मैंने थोड़ा सा वेट कर ले इसके लिए। अब ये राउट्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? भाई हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट की है, नहीं तो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं की है। तो मैं यहाँ पे IPrep ऑथेंटिकेशन यहाँ पे की चेन कब दी हम लोगों ने? की चेन CCIE। अब ये राउट्स यहाँ पे पड़ी है। आफ्टर क्या है, आफ्टर 30 सेकेंड्स आपके पास शो IP राउट्स आ रहे के पास, शो IP राउट रिप, ये राउट आ रही है। अब शो IP प्रोटोकॉल्स कर ले, इसके टाइमर्स देखें कि हर 30 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को अपनी अपडेट्स सेंड करता रहता है, एवरी 30 सेकंड्स। अगर 30 सेकंड तक इसको हेलो पैकेट ना मिला, फिर ये क्या करेगा, 180 सेकंड इसको एनुलेट करा देगा। फिर क्या होगा, 180 मीन्स 150 सेकंड इसके हुए और 30 सेकंड्स के आपके पास हेलो पैकेट्स के होंगे। एनुलेट की 150 सेकंड्स और 30 सेकंड आपके हेलो पैकेट्स के होंगे 180 सेकंड्स। उसके बाद भी अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली, कोई अपडेट्स ना मिली, तो ये 180 सेकंड तक इसे होल्ड डाउन टाइम में रखेगा। ना फिर 240 सेकंड के बाद ये इसे फ्लैश मतलब अपने राउटिंग टेबल से हटा देगा। इसे कितने 240। अब इसमें ये राउट्स के पास आ रहे हैं तो शो IP राउट्स, ये राउटर के पास आ रहा है। मैं इसके टाइमर कम कर लेता हूँ। टाइमर कहाँ से कम होती है इसके में, राउटर रिप से
ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या थी, टाइमर। टाइमर हमारे पास बेसिक कर लेते हैं इसे, बेसिक। मेरे पास फर्स्ट मैं इसे करता हूँ यहाँ पे 3 सेकेंड्स, हेलो टाइमर्स को 3 सेकेंड कर लेता हूँ, इनविजिट्स को मैं यहाँ पे 6 कर लेता हूँ, और होल्ड एंड टाइम को मैं यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, और लास्ट फ्लश को मैं यहाँ पे 12 सेकेंड कर लेता हूँ। राउटर 1 के ऊपर भी आते हैं, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, राउटर रिप, टाइमर बेसिक, कितने यहाँ पे 3 फॉर आपके पास हेलो पैकेट्स, 6 फॉर एनविट्स एंड 9 फॉर होल्ड डाउन टाइम, 12 फॉर फ्लैश टाइम। अब इसके थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन इन्हें चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास कि ये हमारे पास राउटिंग टेबल से क्लियर हुई या नहीं। अब ये राउट यहाँ से हमारे पास राउट यहाँ से चलेगी। अब इस साइड पे चेक कर लेते हैं, शो आईपी राउट रिप, यहाँ पे हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। अब विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई भी हमारे नेटवर्क पे इन नहीं हो सकता, विदाउट परमिशन कोई भी नहीं आ सकता। आएगा तो मतलब आएगा तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए। अगर वो आने की अभी ख्वाहिश करेगा तो उसे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देन मैं करता यूँ हूँ, अब इसमें अलाउ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इसे देनी पड़ेगी। की चेन सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, CCIE की कौन सी थी, Q1 की स्ट्रिंग मेरे पास सिस्को थी, याद थी। इसे एग्जिट कर ले, यहाँ पे भी एग्जिट, इंटरफेस सीरियल में आ जाए, सीरियल 0/0 जो राउटर 1 के साथ कनेक्ट है। तो आईपी रेप ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या है मेरे पास, मोर टेक्स्ट, आईपी रेप ऑथेंटिकेशन, की चेन यहाँ पे देते हैं हम लोग CCIE। ये की चेन शो की चेन, शो की चेन भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, शो की चेन CCIE आ रही है नहीं मेरे पास। अब राउट चेक कर लेते हैं, शो आईपी राउट, क्योंकि टाइमर भी इसकी कम है, हर 3 सेकंड के बाद ये जाके अपनी अपडेट सेंड कर देता है। अब ये राउट 10 की आ गई, और यहाँ पे 20 की राउट्स आनी चाहिए, शो आईपी राउट रिप, सिर्फ रिप के राउट्स 20 राउट्स आनी चाहिए। और शो आईपी प्रोटोकॉल से इसके टाइमर्स जिसे मैंने चेंज किए थे सारे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये क्या करा आपके पास, सेंडिंग अपडेट्स एवरी 3 सेकेंड्स, नेक्स्ट ड्यू इन 2 सेकेंड्स, एवरी आफ्टर 6 सेकेंड्स, होल्ड ऑन टाइम हमारे पास 9 सेकेंड, फ्लैश टाइम 12 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास क्या है, रिप ऑथेंटिकेशन, क्लियर टेक्स्ट या सिंपल टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह MD5 को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।